हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी को फिर से जीसी एकेडमी के हमारे छत्तीसगढ़ जीएस के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा अभी जो लेक्चर चल रहा है वो जो छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उसके ऊपर हम लोग का कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। जिसके अंदर छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, जो छत्तीसगढ़ की बेसिक स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ कौन से जिले कनेक्टेड हैं, राज्य कनेक्टेड हैं, है ना, ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, छत्तीसगढ़ का जो रिवर बेसिन है वो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? छत्तीसगढ़ का रिवर, मतलब छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, साथ साथ में उन जो नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरी नदी कौन कौन सी है, अर्थात कौन कौन सी उनकी सहायक नदी है ना, ये सब चीज पढ़ेंगे। साथ ही साथ पुराणों में उन नदियों को क्या बोला गया है ना, पुराणों जो हमारे अलग अलग पुराण हैं उनमें वो नदियों को क्या नाम दिया गया है, ये भी हम आज कवर करेंगे। क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप पीएससी प्री में देखेंगे या व्यापम या छत्तीसगढ़ एसएसबी में देखेंगे तो इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट पूछा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में कि ये जो पुराण है ना, जैसे वायु पुराण है तो वायु पुराण में इस नदी को क्या बोला गया है, द्वापर युग या महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था। ये जो सारे क्वेश्चन है हमको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं ना। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। उसमें आज हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा कि छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है उसके अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ का महानदी अपवाह तंत्र का पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये जो नदी है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है ना। तो ये हमारा टॉपिक बड़ा हो जाता है क्योंकि इसके प्रमुख जो सहायक नदी है उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो इसकी सहायक नदी है उनकी भी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है ना, जो अलग अलग सहायक नदी है उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा हमारा लंबा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र, महानदी कहाँ से निकलता है, महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, है ना, इन सब के बारे में हम क्या है 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक ये जानिए अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक, हम लोग को देखेंगे कि अपवाह तंत्र होता क्या है। मैंने क्या बोला, अपवाह तंत्र होता क्या है। देखिए बेसिक तो आप सभी जानते हैं कि नदी है, नदी कहीं से निकलता है ना, और नदी निकलता है तो कहीं पे जाके विसर्जित होता है ना। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक नदी है ना, क्या है, ये एक हमारा नदी है। अब ये यहाँ से ऐसे निकला, ये इसी क्षेत्र में गया और यहाँ पे हमारा समुद्र है ना, ये समुद्र में विलीन हो गया। ये जो है मुख्य नदी है। कौन सी नदी है ये हमारी मुख्य नदी है ना। किसी पहाड़ी से निकला और उसके बाद ये जाके विसर्जित हो गया। अब साथ ही साथ चूंकि ये मुख्य नदी है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और सहायक नदियां भी आएंगी। सपोज यहाँ पे एक पहाड़ी है, वो क्या होता है इस नदी में आके यहाँ पे इसके साथ मिलता है और उसके बाद क्या होता है इसी नदी में विसर्जित होकर वो आगे प्रवाहित होने लगता है। साथ ही साथ एक और नदी है जो यहाँ से पहाड़ी से आता है और यहाँ पे इसके साथ संगम करता है, फिर साथ में इसके मिलके प्रवाहित होने लगता है। अब चूंकि एक और मान लेते हैं एक और नदी है ना, वो यहाँ से आता है और यहाँ पे इसके साथ संगम करता है, फिर से आगे इसके साथ प्रवाहित होता है और समुद्र में विसर्जित होता है। लेकिन हो सकता है ये वाली जो नदी आई है इसके साथ, है ना, ये वाली जो नदी आई है इसकी भी कुछ सहायक नदी होंगी। जैसे ये मुख्य नदी है तो इसके क्या है, ये लोग सहायक नदी है ना, क्या नदी है, सहायक नदी है। अब जो सहायक नदी है हो सकता है उसके भी कुछ सहायक नदी होंगे, है ना, उसके भी हो सकता है हमारा क्या होगा, सहायक नदी होगा। तो सपोज इसका करते हैं, यहाँ पे एक इनका छोटा सा सहायक नदी है ना, इसका सपोज करते हैं ये सहायक नदी है। तो आप इसको देख रखे हैं, ये जो है ये एक हमारा मुख्य नदी प्रवाहित हो रहा है, इसके साथ साथ क्या आ रहा है, ये वाला एक सहायक नदी, ये सहायक नदी और एक सहायक नदी इसके साथ संगम कर रहा है। फिर ये सहायक नदी है इसके भी और उप सहायक नदी है ना, इसके सब रिवर्स और भी है ना। तो ये भी क्या है उसके साथ विसर्जित हो रहा है और पूरे एक साथ प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर है
ये जो यहाँ से स्ट्रक्चर है यही कहलाता है आपका अपवाह तंत्र, है ना। अब आपको समझ आया होगा अपवाह तंत्र होता क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोग केवल एक नदी नहीं पढ़ते, जो एक मुख्य नदी है वो भी पढ़ेंगे, साथ साथ जो मुख्य नदी है ना, जो मुख्य नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो भी पढ़ेंगे, और जो सहायक नदी है ना, ट्रिब्यूटरी रिवर जो है उसके सब ट्रिब्यूटरी जो रिवर्स है ना, उप सहायक जो नदी है उसको भी हम लोग साथ में इसका कवर करेंगे। तो ये जो पूर्व सहायक, उप सहायक और जो मुख्य नदियां हैं वो एक साथ जिस क्षेत्र में प्रवाहित होगी, है ना, उस क्षेत्र का क्या होगा, अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, ये जो मुख्य नदी है इसके साथ साथ जो सहायक नदी है और जो सहायक नदी की उप सहायक नदी है, ये एक प्रॉपर रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रवाहित होगा, है ना। तो ये जो कंप्लीट जो रिवर है ना, जितने सारे सहायक, मुख्य नदी, उप सहायक नदी है जो भौगोलिक क्षेत्र में प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये वो उस भौगोलिक क्षेत्र का क्या कहलाएगा, हमारा अपवाह तंत्र। ठीक है, आपको समझ आ गया अपवाह तंत्र क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। अपवाह तंत्र हमको समझ आ गया कि होता क्या है, तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए नदी, है ना, नदी क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना, आप सभी जानते ही होंगे, ये बेसिक सा चीज है। नदियां जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस क्षेत्र में नदियों के जल को हम सिंचाई व्यवस्था के लिए उपयोग करते हैं, है ना। साथ ही साथ कई जगह क्या होता है, उस नदी के जो जल है उसको पेयजल आपूर्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे दुर्ग जिले में एक सिंहनाथ हो गया, और हमारा बिलासपुर जिले में अरपा नदी हो गया, है ना, और हमारा क्या बोलते हैं जो रायगढ़ क्षेत्र है, कोरबा क्षेत्र है, वहाँ हसदेव नदी हो गया। तो ये जो सारी नदियां हैं इसका सिंचाई होने के साथ साथ, सिंचाई में उपयोग किए जाने के साथ साथ इसका पेयजल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और अभी वर्तमान क्षेत्र में देखें, है ना, नवीकरणीय जो ऊर्जा के लिए हमारा मुख्य फोकस रहा है, उस क्षेत्र में जो जल ईंधन के रूप में इसका भी उपयोग किया जा रहा है ना, जो बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको उपयोग किया जा रहा है नदी के जल का, है ना। तो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, है ना, उसके लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, नदियों का उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, पेयजल के लिए उपयोग किया जा रहा है ना। तो अलग अलग जो अपना क्षेत्र है उसमें किसका, नदियों का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए नदी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, साथ ही साथ हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण मुख्य उपयोगी बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा है यहाँ की मुख्य रूप से नदियां हैं। देखिए अब छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पढ़ेंगे हम लोग, 5 प्रकार के अपवाह तंत्र। देखिए सबसे पहला अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र, ठीक। दूसरा नंबर का अपवाह तंत्र कौन सा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र। चौथा ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र, और पांचवा और लास्ट नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो क्या बोला मैंने, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, 5 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो बस्तर संभाग क्षेत्र में प्रवाहित होगा। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी सोन नदी अपवाह तंत्र, ठीक। फिर हम लोग चौथा पढ़ेंगे ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र, और पांचवा और लास्ट हमारा कौन सा, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। अब देखिए अलग अलग अपवाह तंत्र हैं, है ना, 5 अलग अलग अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हैं। तो सबसे अधिक क्षेत्र में जो प्रवाहित होता है कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 56.15% क्षेत्र में प्रवाहित होता है। कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। सेकेंड नंबर में जो आता है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, है ना, ये होता है 28.64% क्षेत्र में। इसको परसेंटेज या जो डेटा है इसको आप याद रखिएगा, कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के फल के कितने प्रतिशत भूभाग में महानदी अपवाह तंत्र का प्रवाहित होता है, कितना परसेंट है, 56.15%। फिर दूसरा हमारा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, तो गोदावरी नदी जो अपवाह तंत्र है उसका कितना प्रतिशत है, 28.64, है ना। इसी प्रकार गंगा नदी अपवाह तंत्र वो है 13.63%। उसके बाद ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र ये हो गया हमारा 1.03%, और लास्ट है हमारा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र जो सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है, वो कौन कितना है, 0.55%। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ में, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन ये रहेगा कि छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित होने वाली अपवाह तंत्र में सबसे छोटी अपवाह तंत्र कौन सा है। ऑप्शन में आपको ये हो सकता है 4 रहे या 5 रहे, तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जो नदी अपवाह तंत्र है वो कौन सी, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, उसका कितना क्षेत्र है, 0.55%। और क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं, है ना, कितना कितना प्रति भूभाग में है, ये 77,473 77,432 स्क्वायर किलोमीटर। इसी प्रकार ये वाला जो क्षेत्र है अलग अलग नदियों का, ये आपको उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप बेसिक इसको याद कर सकते हैं, 77,000
किलोमीटर स्क्वायर, इसको 39,000 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसको कितना याद रख सकते हैं, 39,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट ऐसे, है ना, 1000 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे करके जब आप मेंस वगैरह में लिखेंगे तब ये डेटा को आप क्या है यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अलग अलग अपवाद तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सब पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।